नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों में दरअसल बता दें कि भारत में कई बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। टेंशन में भाजपा, दरअसल इस राज्य में सरकार गिरने का खतरा। आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में जो कुछ भी देश भर में हो रहा है वो बीजेपी के पक्ष में कहीं से भी नजर नहीं आ रहा। एक तरफ सारी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन की परेशानी और तीसरा मोर्चा वो बीजेपी के ही अपने सहयोगी पार्टी के लोगों ने खोल रखा है, जो कहीं ना कहीं चिंता का कारण बन रहे हैं। और इसकी जड़ भी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को ही माना जा रहा है। ना यह सब होता और ना ही बीजेपी इतना टेंशन में आती। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जेजेपी के समर्थन से बनी हुई है और इस पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला है। अब किसान आंदोलन का मसला चल रहा है और ऐसे समय में अब वो अपनी टाइप की राजनीति कर रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने एक तरह से ऐलान किया है कि अगर मैं किसानों को एमएसपी नहीं दिलवा पाता हूं तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा और चला जाऊंगा। बता दें अब दुष्यंत चौटाला इस्तीफा देते हैं तो इसका मतलब है कि जेजेपी बीजेपी से अलग होगी और बीजेपी की सत्ता हरियाणा में गिरेगी। तो एक तरह से वो यह कहना चाह रहे हैं कि खट्टर सरकार के लिए यह काफी अधिक चिंता की बात भी है। वहीं किसान आंदोलन के बीच भड़क सकती है हिंसा, उच्च अधिकारियों के साथ अमित शाह ने की बैठक। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के शीर्ष अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इनमें सुरक्षा विभाग और पुलिस के उच्च अधिकारी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के हिंसक होने के आसार हैं। ऐसे में केंद्र सरकार पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखते हुए अधिकारियों को अलर्ट रखना चाहती है। किसी भी तरह की हिंसा की वारदात को टालने के लिए योजना बनाई जा रही है। बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ कट्टरपंथी तत्व घुस गए हैं और वो न केवल इस विरोध प्रदर्शन को काफी समय तक जारी रखना चाहते हैं बल्कि हिंसा को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। उनका उद्देश्य है कि इसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होगी और अराजकता की स्थिति बनेगी। बता दें कि खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि कम से कम ऐसे 10 संगठन इस आंदोलन में प्रवेश कर चुके हैं। किसान आंदोलन में खुलकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग रख दी है, जबकि केंद्र सरकार एमएसपी और एपीएमसी पर लिखित में आश्वासन देने के अतिरिक्त उनके सुझाव अनुसार बदलाव करने के लिए भी तैयार है। यूपीए का चेयरमैन शरद पवार को बनाए जाने की खबरों के बीच आया संजय निरुपम का रिएक्शन। दरअसल सोशल मीडिया तथा गौड़ी मीडिया के बीच ऐसी खबरें चल रही है कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष और यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की जगह एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस यानी यूपीए के चेयरपर्सन बन सकते हैं। दरअसल हाल ही में यह खबरें निराधार है और यह सिर्फ कांग्रेस को गांधी परिवार को कमजोर दिखाने की साजिश के तहत चलाई जा रही। इससे पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर और कांग्रेस की देश में मौजूदा स्थिति को लेकर तमाम तरह की खबरें गौड़ी मीडिया द्वारा और कांग्रेस में छुपे हुए भाजपा के शुभचिंतकों द्वारा चलाई गई। अब इसी पर मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम का बयान आया है। संजय निरुपम इससे पहले भी कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ रचे जा रहे षड्यंत्र पर खुलकर अपनी राय देते आ रहे हैं। उन्होंने ट्विटर के माध्यम में से गौड़ी मीडिया में चलाई जा रही खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय निरुपम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली से मुंबई तक राहुल गांधी के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसी का हिस्सा है। शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनने का सिर्फ होगा। उसी अभियान के तहत तय हस्ताक्षर वाली चिट्ठी लिखी गई है। फिर राहुल जी के नेतृत्व में कंसिस्टेंसी की कमी ढूंढी गई है। यह एक बड़ा प्लान कांग्रेस को मिटाने का है। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने गिनाए नए कृषि कानून के फायदे का। किसानों को समृद्ध बनाने को सरकार कर रही चौतरफा प्रयास। दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि कृषि कानूनों और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। सरकार आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए भी किसानों को फायदा पहुंचा रही है। नए कृषि कानून के फायदे बताते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों और कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण
कदम उठाने गए हैं जिनका लाभ किसानों को मिलना शुरू भी हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की माली हालत सुधरे, कृषि क्षेत्र फायदे में आए और नई पीढ़ी खेती की ओर आकर्षित हो। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास किसानों का बड़ा डाटा बैंक होगा। इससे मिट्टी की जांच, बाढ़ की चेतावनी, सैटेलाइट की तस्वीरों से लेकर जमीन के राजस्व रिकॉर्ड जैसी सूचनाएं किसानों को घर बैठे मिलेगी। पश्चिम बंगाल में हमले के विरोध में इंदौर में अनोखा प्रदर्शन, सड़कों पर चिपकाए ममता बनर्जी के पोस्टर। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हुए पथराव के बाद इंदौर के भाजपा कार्यकर्ता आक्रोश में जारी है। हर दिन सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता राजेश बिड़कर ने पाटनीपुरा चौराहे की सड़क पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उल्टे पोस्टर लगाए। पोस्टर पर ममता बनर्जी को तानाशाह बताया गया है। कैलाश विजयवर्गीय पर पथराव के बाद उनके समर्थक प्रदेश भर में ममता बनर्जी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी एमपी में रह रहे हैं। बंगाल के रहवासियों को भी ममता के खिलाफ एकजुट कर रहे हैं। भाजपा नेता राजेश बिड़कर ने इंदौर में ममता के पोस्टर लगाकर ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रोश जताया। बता दें कि बुधवार को पश्चिम बंगाल दौरे दौरान डायमंड हार्बर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर हमला किया गया था। इस हमले में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी का शीशा भी टूट गया था और वे बाल बाल बचे थे।